आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हो। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, क्या प्रमोशंस रहते हैं, क्या पावर्स रहती हैं, क्या पर्क्स रहते हैं, इनकम क्या रहती है, यानी कि कितनी आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है, क्या यूनिफॉर्म रहती है, एग्जैक्टली काम क्या करना होगा, यानी कि वर्क प्रोफाइल क्या होगी। जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि छापा मारते हैं, रेड करते हैं, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में क्या काम करना होता है। हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि A to Z हर चीज डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, मेडिकल टेस्ट के बारे में कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट कैसे होंगे, यानी कि एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कुछ भी चीज स्किप नहीं करूंगा, कुछ भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं छोड़ दूंगा। मैं एक एक चीज को डिस्कस करने वाला हूं और डिटेल में। बहुत सारी गर्ल्स का डाउट रहता है, कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि क्या गर्ल्स के लिए जॉब सूटेबल है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स का डाउट रहता है कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये जॉब सूटेबल है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट आता है कि मेरा होम टाउन ये है और मैं यहाँ पर पोस्टिंग चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए जॉब सूटेबल है। तो इस टाइप के जितने भी डाउट्स मेरे पास आते हैं, चाहे कमेंट्स में, चाहे क्वेश्चंस में, और जितनी भी चीजें हो सकती हैं, मैंने उन सब चीजों को कंसीडर करके इस वीडियो को बनाया है। और कोशिश करिए कि एक एक चीज को कवर कर लिया जाए, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। बस वीडियो को स्किप नहीं करना आपको, आप लोगों को वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और मैं जॉब प्रोफाइल को भी प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखो, ऐसी वीडियोस बनाने का मेरा जो मेन एम रहता है, मेरा मेन एम ये रहता है कि जब मैं खुद एस्पिरेंट था, मुझे खुद ये चीज देखने में बड़ी दिक्कत आती थी कि इस नौकरी में क्या काम करना है, इस नौकरी में क्या काम करना है, और पोस्ट प्रेफरेंस को भरने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम मुझे आई है वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए प्रॉपर तरीके से दिमाग से सोच कर भर सको। देखो, सरकारी नौकरी लेना इतना इजी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद आप एक अच्छी सरकारी नौकरी लो, और ऐसा ना हो कि कल को आपको उस नौकरी में जाने के बाद लगे कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गया, मुझे तो ये काम ही नहीं करना था। क्योंकि जनरली आप लोग एक सरकारी नौकरी में जाने के बाद अगर आप लोग कंप्लीट अपनी नौकरी करते हैं रिटायरमेंट तक, तो लगभग 30 से 35 साल आप लोग उस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। तो आप ऐसी जगह नौकरी करो ना जहां आपको मजा आए नौकरी करने में। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार मैं तो बंधन में फंस गया। आपको मजा आएगा तो आप उस नौकरी को अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने एसएससी सीजीएल को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, और फर्स्ट रन में जो मेरी प्रेफरेंस थी, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वही मुझे मिल गई थी। अब हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बता दूं कि नाम से सुनकर लग रहा होगा कितना शानदार डिपार्टमेंट है और कितनी शानदार नौकरी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूं, वो आज की वीडियो में लगभग 3 से 4 अलग अलग तरीके बताऊंगा। लेकिन उनमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर तरीका है, वो है एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, ये हर साल कंडक्ट करवाती है एसएससी। अगर आप लोग इस एग्जाम को क्रैक करते हैं और एक रैंक और इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल पाए, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री इंस्पेक्टर लेवल पर होगी। आप डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगोगे, जो कि बहुत ही शानदार नौकरी है। और एसएससी सीजीएल वन ऑफ द बेस्ट वे है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का। और सीजीएल के थ्रू सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, और भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जिन लोगों को एसएससी सीजीएल के बारे में ज्यादा नहीं पता, वो लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले जो वीडियो चल रही है इसको कंप्लीट करो, इसके बाद आप देख लेना ये वाली वीडियो। आपको एसएससी सीजीएल के बारे में भी सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब जो लोग भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, वो लोग इस किताब को ले सकते हैं। ये ओसवाल की किताब है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। ये बिल्कुल अपडेटेड किताब है और कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करे गए हैं। और सबसे बढ़िया चीज, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि आपका एक्चुअल एग्जाम जिस लेवल का आएगा बिल्कुल उससे ओरिएंटेड किताब है। और आपको सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे गए हैं। आपकी सीजीएल की प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल रहेगी किताब। और सिर्फ टीयर 1 ही नहीं, टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए भी आपकी किताब यूजफुल रहेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये जीके की किताब है ओसवाल की, ये भी आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। देखो, जीके एक ऐसी चीज है जिसको स्मार्ट वे में पढ़ना चाहिए। आप कितना ही पढ़ते रहो, कोई एंड नहीं है जीके का। तो स्मार्ट वे में पढ़ने के लिए बहुत अच्छी किताब है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड किताब है। आपको दोनों किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप किताबें लेना चाहो आप ले सकते हो। अब सीजीएल के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया, आप लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लगते हो। इसके साथ साथ सीजीएल के थ्रू एक और पोस्ट भी होती है, वो होती है टीए यानी कि टैक्स असिस्टेंट।
अब ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर और आपकी रैंक पर। अगर तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपकी रैंक अच्छी बनेगी और वैकेंसीज को देखते हो आपकी रैंक इस हिसाब से होगी कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल पाए, तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। लेकिन वही मान लेते हैं अगर आपके मार्क्स काफी कम होंगे और आपकी रैंक काफी नीचे होगी, तो कम रैंक पर भी अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एज अ टीए ज्वाइन कर सकते हैं। को टीए में और इंस्पेक्टर में काफी डिफरेंस रहता है, ग्रेड पे में भी काफी डिफरेंस है, पावर्स में भी काफी डिफरेंस है। टीए की नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रमोशन के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। टीए की जब फर्स्ट प्रमोशन होती है तो वो एसटीए बन जाता है, जिसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी बोला जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है उससे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। तो देखो, अगर आपके बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही चाहिए तो टीए बन सकते हैं। अब अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के सेकंड तरीके की बात करूं तो वो है यूपीएससी के थ्रू, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोग यूपीएससी का अगर सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करते हैं और आईआरएस बनते हैं तो आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर लगेंगे, जो कि एक बहुत ही शानदार पोस्ट है। अब आगे वीडियो अगर आप देखते जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो भी प्रमोट होकर असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं, कितने समय बनते हैं और प्रमोट होकर कहां तक पहुंचते हैं, सारी चीजें आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन देखो, एक आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट आईआरएस की पोस्ट पर लग रहे हो और एक आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस तो है ही। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रमोशन पर असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। तो वीडियो को देखते चलो, एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। लेकिन यूपीएससी में और सीजीएल में डिफरेंस भी है। देखो, यूपीएससी का सक्सेस रेट काफी कम है, सक्सेस रेट सीजीएल का भी कम है, और सीजीएल में भी पर्टिकुलरली अगर आपको पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए तो कम है, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों के लेवल में, दोनों के सक्सेस रेट में डिफरेंस रहेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल के थ्रू है। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के 3 से 4 तरीके बताऊंगा, और अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही तरीके बताए हैं, तो 1-2 तरीके और बता देता हूं। एक तरीका होता है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का। अब जिन लोगों को एसएससी सीएचएसएल के बारे में नहीं पता, वो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीएचएसएल के बारे में सब पता चल जाएगा। लेकिन जिस लेवल पर आप लगेंगे वो थोड़ा सा लोअर लेवल रहेगा, थोड़ा सा लोअर ग्रेड पे रहेगा अगर आप सीएचएसएल के थ्रू लगते हैं। इसके बाद एक और बहुत शानदार तरीका होता है, वो होता है डेपुटेशन के थ्रू, यानी कि अगर आप किसी और सरकारी नौकरी में है, किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो आप डेपुटेशन के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। अब तरीके डिस्कस कर लिए, अब डिस्कस करते हैं बाकी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, आपको क्या काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना पड़ेगा। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग तो गए, बट वहां जाकर आपको करना क्या है। तो देखो, इस नौकरी में आपकी दोनों टाइप के काम होते हैं, डेस्क जॉब भी रहती है, फील्ड जॉब भी रहती है, यानी कि ऑफिस में बैठकर टेबल चेयर पर आपको कंप्यूटर में भी काम करना होगा, और फील्ड में जाकर, बाहर धूप में जाकर, सर्दी हो गर्मी हो, वहां पर जाकर फील्ड में भी काम करना पड़ेगा। आप लोगों की डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों में रोटेशन होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा ही डेस्क जॉब में हैं या हमेशा ही फील्ड जॉब में हैं। कभी आप लोग डेस्क जॉब में रहेंगे तो वैसे कभी आप लोग फील्ड जॉब में रहेंगे, और आप लोग रिप्रेजेंटेशन भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपको कभी ऐसा हो कि मैं अभी फील्ड में हूं लेकिन हेल्थ इश्यूज है या कुछ ऐसा, आपको डेस्क जॉब चाहिए, और आप ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे और प्रॉपर कोई एक जेन्युइन रीजन होगा तो रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करके उस हिसाब से पोस्टिंग दे दी जाती है। लेकिन जेन्युइन रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने हवा में कुछ भी बोल दिया। तो ये चीजें कंसीडर कर ली जाती हैं, और जैसे मैंने बताया कि रोटेशन होती रहती है, कभी डेस्क जॉब तो कभी फील्ड जॉब। और देखो, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो काम सारा का सारा इनकम टैक्स से रिलेटेड रहेगा। और इस दुनिया में अपने, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया में मेजर जो पोर्शन, जो अर्निंग पोर्शन होगा वो इनकम टैक्स भरता होगा। तो वो सब लोग इसके अंडर कहीं ना कहीं स्क्रूटी में, जैसे अगर मैं मतलब बेसिक अगर लेमन लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझाऊं तो क्या काम रहेगा, काम ये रहेगा कि प्रॉपर इनकम टैक्स एक इंसान भर रहा है या नहीं भर रहा। देखो, असेसमेंट होगी कि जैसे आप मान लो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो या बिजनेसमैन हो, तो आपने अपना इनकम टैक्स प्रॉपर भरा या नहीं भरा, स्क्रूटिनी होती है, असेसमेंट होती है, ये सारी चीज देखी जाती है। और मेजर काम ये है कि इनकम टैक्स प्रॉपर तरीके से भरा जाना चाहिए। और जो लोग पूछते हैं रेड के बारे में कि भाई क्या एक्चुअल में ऐसे छापे पड़ते हैं, एक्चुअल में रेड होती है, तो हाँ बिल्कुल एक्चुअल में छापे पड़ते हैं, एक्चुअल में रेड होती है। इसको सर्च बोला जाता है, ये इन्वेस्टिगेशन विंग का काम होता है। जैसे किसी भी अगर आप नौकरी में जाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए, लेकिन इंटरनली भी बहुत सारी अलग अलग विंग्स होंगी। तो अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन विंग में होंगे तो आपका काम यही होगा, आपको सर्च करनी होगी, आपको रेड करनी होगी, यानी कि इंफॉर्मेशन बेस्ड रहेगा कि आपको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली, किसी इन्फॉर्मर ने दी या आपने गैदर करी इंफॉर्मेशन, और उसके हिसाब से आप लोग सर्च करोगे
और जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा होगा आप लोग उसको पकड़ोगे और उस पर पेनल्टी लगाओगे, उस पर फाइन लगाओगे, और जितना भी टैक्स बनता होगा पेनल्टी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, वो आप लोग गवर्नमेंट ड्यूज, जितने भी गवर्नमेंट ड्यूज होंगे वो सब आप लोग डिपॉजिट करवाओगे उससे। तो देखो काम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मोस्टली ऑफिसेज बड़े शहरों में है, तो आपकी जो पोस्टिंग्स रहने वाली हैं वो आपकी पोस्टिंग्स बड़े शहरों में ही रहने वाली हैं। मतलब रूरल एरियाज में बहुत कम आपको ऑफिसेज मिलेंगे, मोस्टली ऑफिसेज बड़े शहरों में ही मिलेंगे। और इसमें जोन एलोकेशन रहता है, यानी कि आपके मार्क्स के बेसिस पर, आपकी रैंक के बेसिस पर आप लोग जोन की प्रेफरेंस भरेंगे और आपकी रैंक और मार्क्स के बेसिस पर आपको जोन मिलेंगे। तो काफी हाई चांसेस हैं कि अगर आपकी रैंक काफी अच्छी होगी और मार्क्स काफी अच्छे होंगे तो आपको आपकी होम पोस्टिंग भी मिल सकती है। अब अगर हम लोग प्रमोशंस की बात करें तो देखो, एक तो जैसे कि मैंने बताया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप लोग लगते हैं, आप यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं और एक आप टीए भी लगते हैं। तो मेजर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करते हैं क्योंकि आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो अगर आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं तो आपकी जो फर्स्ट प्रमोशन होगी, फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप लोग बन जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि जनरली आप लोगों की 5 से 7 साल के अंदर हो जाती है, 5 to 7 ईयर्स में। फिर उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है उसके थ्रू आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर लग सकते हैं इनकम टैक्स के, जिसमें जनरली 10 से 12 साल लगते हैं। बाकी देखो ये कुछ फिक्स नहीं होता, ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। कभी ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन होने में ज्यादा समय लगे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोशन जल्दी हो जाए, क्योंकि ये सब वैकेंसी बेस्ड होता है। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद जो नेक्स्ट रैंक होती है वो होती है डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर के बाद नेक्स्ट रैंक होती है ज्वाइंट कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर के बाद नेक्स्ट रैंक होती है कमिश्नर। अगर आप लोग बहुत ही यंग एज में, बहुत ही अर्ली एज में लग जाते हैं तो हो सकता है कि आप लोग कमिश्नर रैंक तक भी पहुंच पाए। लेकिन वहीं अगर आप मान लो लेट एज में लगे, मतलब ज्यादा एज में लगे, आपका पेपर लेट क्लियर हुआ और तब आप लगे, तो वो देखो एज के हिसाब से आपकी प्रमोशन हो सकता है कम भी हो। कुछ इंस्पेक्टर ऐसे भी होंगे जो इंस्पेक्टर लगे और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर पहुंच के रिटायर हुए, कुछ ऐसे भी होंगे जो ज्वाइंट कमिश्नर तक पहुंच पाए। तो ये आपकी एज पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि देखो मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स है। तो हो सकता है कोई इंस्पेक्टर 23 साल की एज में लगाओ, कोई इंस्पेक्टर 30 साल की एज में लगाओ, तो 7 साल का यहाँ डिफरेंस आ गया, तो प्रमोशन में तो डिफरेंस आएगा ही ना। यही जो डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर के बाद उनकी प्रमोशन ऑलमोस्ट हर 4 साल में होती जाती है। तो असिस्टेंट कमिश्नर के बाद जो फर्स्ट प्रमोशन होगी वो डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। जनरली एवरी 4 ईयर्स के बाद प्रमोशन होती है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो एसएससी सीजीएल एग्जाम को देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यानी कि आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने बीकॉम करी है, चाहे एमए करी है, चाहे एमबीबीएस करी है, चाहे बीटेक करी है, कुछ भी कराओ, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, कहीं से भी हो, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एज लिमिट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 30 साल एज लिमिट रहती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। ये लेवल 7 की जॉब है, यानी कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है। सैलरी बहुत शानदार होती है। इनिशियल सैलरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लगभग 75,000 के आसपास रहती है कैश इन हैंड। बाकी अगर आप सैलरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, एक प्रॉपर सैलरी के ऊपर सैलरी स्लिप की वीडियो बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। देखो बहुत शानदार नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है, पावरफुल नौकरी है और सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे इसमें भी कहीं ना कहीं आपको एडवांटेजेस भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, हम इसमें क्या फायदे हैं, तो देखो फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहले कितनी अच्छी सोशल रिस्पेक्ट है। आप कहीं बताओगे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, आपको कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी पावरफुल नौकरी है। जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा कि रेड पर भी जाते हैं, सर्च होती है, बड़ी बड़ी जगह आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं, आप चोरी पकड़ रहे हो, आप देश सेवा कर रहे हो, तो भाई देखो मतलब एक अलग ही फील है और एक अलग ही मजा है। इसके साथ साथ सैलरी कितनी अच्छी है। देखो अल्टीमेटली कोई इंसान अगर काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सैलरी के लिए कर रहा है, सैलरी बहुत अच्छी है। जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कल बोलेंगे ऑफिस नहीं आना, प्राइवेट नौकरी की तरह नहीं है। सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस देखो कितना अच्छा है। जनरली 5 डेज वर्किंग रहता है, सैटरडे संडे जनरली छुट्टी रहती है। कभी कुछ ऐसा होगा, मजबूरी है, कुछ ऐसा है तो हो सकता है बुला लिया जाए, नहीं तो मोस्टली सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। और नॉर्मल ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। फैमिली के लिए समय दे पाओगे, आप अपने लिए खुद अपने लिए पर्सनल समय दे पाओगे। छुट्टियां देखो, मतलब अगर हम लीव्स की बात करें, प्राइवेट नौकरी को और एक सरकारी नौकरी को कंपेयर करें, मान लो कल को भगवान ना करे कोई आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए या कभी आपको कुछ ऐसा है, तो गवर्नमेंट आपको कितनी छुट्टियां देती है, गवर्नमेंट आपका कितना ध्यान रखती है, कितने पर्क्स मिलते हैं। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाने जाओ, वहां पर आपको इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, इतने सस्ते में आपका काम हो जाता है। मोस्टली ऑफिस बड़े शहरों में है, तो ऐसा भी नहीं है कि रूरल एरियाज में आपको जाकर रहना पड़ेगा, मोस्टली बड़े शहरों में ही आपको जाकर रहना पड़ेगा। और काम देखो ना कितना अच्छा है, मतलब थ्रिल वाला काम है, एडवेंचरस काम है। ऐसा नहीं कि आप कभी बोर हो जाओगे,
बोर होगे नहीं कभी इस नौकरी में, क्योंकि काम चेंज होता रहता है। कभी डेस्क जॉब है, कभी फील्ड जॉब है। तो मान लो आप फील्ड में हो, आपको कभी कुछ हेल्थ इशू है, कुछ आपको डेस्क जॉब चाहिए, तो ऑप्शन भी आपके पास कि आप डेस्क जॉब भी ले सकते हो, रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करके, हो सकता है आपको मिल जाए। तो मतलब हर तरीके का काम है, अलग अलग काम है, और इतना थ्रिल वाला काम है कि मजा आ जाएगा। और गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत शानदार नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहीं अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें कि दिक्कतें क्या हो सकती हैं, तो कोई ऐसी मेजर दिक्कत तो मुझे दिखती नहीं है इस नौकरी में, मुझे तो फायदे ही फायदे दिखते हैं। बाकी प्रॉब्लम अगर बात करें तो प्रॉब्लम ये है कि पोस्टिंग, मान लो आपको कोई ऐसा जोन मिल गया, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के रहने वाले हो और आपको बेंगलोर जोन मिल गया, आपकी पोस्टिंग साउथ इंडिया हो गई, तो आपको वहां रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफर करवा के दिल्ली आ जाओ। एटलीस्ट जब तक ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल, मतलब आप उस डेजिग्नेशन पर नहीं पहुंच जाते जहां ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल हो जाए, तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इशू है। तो आप अपने मार्क्स इस हिसाब से लाओ, अपनी रैंक इतनी अच्छी लाओ कि आपको जो होम पोस्टिंग अगर आपको चाहिए, तो आपको घर के पास अगर पोस्टिंग चाहिए तो उतने अच्छे मार्क्स और उतनी अच्छी रैंक होनी चाहिए। अब फिजिकल और मेडिकल की अगर बात करें तो कोई ऐसा प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल या मेडिकल टेस्ट इसका नहीं होता है। ऐसी कोई पर्टिकुलर हाइट, पर्टिकुलर चेस्ट, पर्टिकुलर वेट नहीं चाहिए। बिल्कुल बेसिक सेट ऑफ टेस्ट होगा, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा बेसिक। आपको कोई मेजर बीमारी ना हो, कोई मेजर डिजीज ना हो, आप एक नॉर्मल फिट इंसान हो, मेडिकली स्टेबल हो, आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल स्टेबल इंसान हो और फिट इंसान हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो जैसे कि हर सरकारी नौकरी से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। आप लोगों को ट्रेनिंग में प्रॉपर चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको क्या काम करना होगा, कैसे काम करना होगा, जो आपकी वर्क प्रोफाइल है, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, आपका जो नेचर ऑफ वर्क है, उसके बारे में आपको एक एक चीज डिटेल में समझाई जाती है। और बहुत ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं होती, एक बेसिक पीरियड की एक बेसिक सी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको सारी चीजें समझा दी जाती हैं। बाकी ट्रेनिंग के बारे में आज की वीडियो में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। तो अगर ट्रेनिंग के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, कमेंट कर देना, उस पर एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। और मेन जो मेरा फोकस है इस वीडियो में, मैं आपको जो मेरा मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि मैं आप तक अवेयरनेस पहुंचा पाऊं ताकि आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने में ईजी हो। तो आप मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो कमेंट कर दो या मुझे मैसेज कर दो।